हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसे कि आप लोगों को पता है। देखिए, अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने अभी तक एक ही चैप्टर देखा है, वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। उसमें भी हमने 4 सेक्शन को डिस्कस किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर सकते हैं, एक्सक्रीशन की बात कर सकते हैं, रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, और उसमें भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस लेवल वाले क्वेश्चंस को देख लिया है। इसके अलावा ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को भी देख लिया है। तो आज जो हम देखने वाले हैं, फटाफट से हमारे 2 बढ़िया मस्त और शानदार चैप्टर हैं, जिनका नाम है यार एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अपन बात करेंगे। हालांकि आप इनके बारे में 9th क्लास में भी पढ़ करके आए हैं, लेकिन अपन एक बार फटाफट से आज ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एक एक क्लास के अंदर एक एक चैप्टर हम खत्म कर देंगे और हमारे जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, फटाफट से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की पूरी टीम इसमें लगी हुई है और आप अपनी प्रैक्टिस इनके साथ में कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना होगा, शेयर कर देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है बेटा। फटाफट से आप लोगों को इस काम में देर दार बिल्कुल भी नहीं करनी। और आज हम एक ही लेक्चर के अंदर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे, जिसका नाम है आर एनवायरमेंट। हालांकि आप लोग क्लास 3rd से पढ़ते हुए आए हो कि भाई एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट क्या होता है और डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में भी आप लोग पढ़ करके आए हो। इसके अलावा हम एक बात कहें कि हमारे अर्थ के चारों तरफ जो गैसियस ब्लैंकेट है, ये हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन किए हुए है, और जो ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और इसी के साथ साथ हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को बताता आया हूं कि आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb010। और जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हो स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे और ज्वाइन करने के बाद में हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, डीपीपीज हैं, इसके अलावा मैं बात कर सकता हूँ सैंपल पेपर्स की और स्टडी मटेरियल की, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है आप लोगों की बिल्कुल सेवा के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी बात है यार, आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। एक जैसे हम व्हाट्सएप जो होता है उसी की तरह वर्क करता है, बिल्कुल सिंपली ऐप है, ठीक है। और 6th क्लास के लिए अलग बना हुआ है, 7th के लिए अलग बना हुआ है, 8th के लिए अलग बना हुआ है, 9th क्लास के लिए भी है अलग बना हुआ है। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमारी क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। स्टूडेंट्स, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और भी जबरदस्त और शानदार तैयारी करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। वैसे तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 6th क्लास के लिए दिया हुआ है, बिल्कुल बरखुरदा कि यहाँ पे 6th क्लास के लिए दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हमें तो हमारी 11th क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, होमवर्क हैं, क्विजेस हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आप डायरेक्टली प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है, जो कि है VR Live। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब 2700 का डिडक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 27 के 100 के डिडक्शन के बाद में जो पेबल अमाउंट है वो रहेगा ओनली 6300। और 6300 में आपको ये सब कुछ मिल रहा है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है और ये जो 6300 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो। फिर भी अगर किसी तरह की कोई समस्या, किसी भी तरह की कोई दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, इनकेस
तो आप लोगों को क्या करना होगा, 9549041111 पे कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद में आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है और जो भी आप लोगों के दिमाग में क्वेरी है, उसका समाधान आपको इन नंबर पे मिल जाएगा। फटाफट से देखो, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया? चले बेटा, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या करना होगा, आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद में शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद में क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोलॉजी देख रहे हैं और आज जो हम देखने वाले हैं, आज बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्योरेटिकल चैप्टर है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अगर आप लोग 9th क्लास पढ़ करके आए हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो वहां पे भी आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा करा होगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम जो देखने वाले हैं हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, और एनवायरनमेंट के बारे में मैं आप लोगों से छोटी सी जिक्र करता हूं कि क्या होता है एनवायरनमेंट। मुझे आपका जवाब चाहिए कि एनवायरनमेंट होता क्या है। बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से क्या होगा एनवायरनमेंट के बारे में। अरे भाई एक बात बताओ, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे चारों तरफ जो गैसेस ब्लैंकेट है, एक तरीके से हम एक जो चादर फैली हुई है जो हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, अगर मान लीजिए इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता चला जाता, हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन नहीं कर पाता, तो क्या हम इजीली सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पे? नहीं कर पाते ना। तो जो एनवायरनमेंट है वो हमें एक तरीके से रहने के लिए एक हैबिटेट, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अडेप्टेशन हमें मिला हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं, छोटे सी जानकारी इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है फटाफट से। एनवायरनमेंट की अगर अपन बात करें, इंट्रोडक्शन, द टोटल ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड environmental factors present in a particular place is called ecosystem। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इकोसिस्टम के बारे में, किसके बारे में? इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम होता क्या है? देखो, इकोसिस्टम का सिंपल सा मतलब ये हो गया, देखो एनवायरनमेंट तो वो चीज है जिससे हम अफेक्ट हो रहे हैं, जिनसे हम अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो। लेकिन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर ग्रुप की बात की जाएगी, और वो कैसा ग्रुप होगा, चाहे वो लिविंग थिंग्स की बात करें चाहे हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें। इट मींस एनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड स्टडी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम की बात की जाए या इकोलॉजिकल सिस्टम की बात की जाए, एक ही बात है जिसके अंदर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। इकोसिस्टम में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्परेरी। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हुआ आया हूं अभी तक, वो ये कि बायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे। अब एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड है? अपने सर्वाइवल के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? अपने सर्वाइवल के लिए वो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग थिंग्स, कहने का मतलब एबायोटिक थिंग्स के ऊपर डिपेंड है। अब हम बात करें कि एबायोटिक थिंग्स के बारे में, वाटर, क्या हम लोगों को वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमें एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है। तो लिविंग थिंग्स
कि सर्वाइवल के लिए एबायोटिक थिंग्स कहीं ना कहीं अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फटाफट से हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स को हम बायोटिक के अंदर काउंट करेंगे और एनिमल्स को भी हम बायोटिक के अंदर काउंट करेंगे। कहने का मतलब लिविंग थिंग्स की बात की जाएगी। और एबायोटिक की अगर हम बात करें, सोइल हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर वगैरह है, इनको हम किसके अंदर काउंट करेंगे स्टूडेंट्स? इनको काउंट करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। नेक्स्ट, अब हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जिनमें हमें मूवमेंट नजर आ रहा है, जिसमें हमें हलचल नजर आ रही है, जिसमें हमें ग्रोथ नजर आ रही है, जिसमें हमें रिप्रोडक्शन नजर आ रहा है, जिसमें हमें रेस्पिरेशन नजर आ रहा है, इस या फिर हम कहें कि रेस्पॉन्स स्टिमुलाई वगैरह की अगर हम बात करें तो इन्हें हम किसके अंदर काउंट करेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर काउंट करेंगे। एग्जांपल की हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स वगैरह हैं, और ह्यूमन बींग्स वगैरह की हम बात करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करें प्रोड्यूसर्स के बारे में। व्हाट इज प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट से एनर्जी ट्रिप करेंगे और अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। कहने का मतलब हो गया प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर, जो क्या कर रहे हैं? अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट के बाद में हम बात करें कंज्यूमर्स के बारे में। अब जो प्लांट्स ने फूड बनाया है वो तो खुद खाए, जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो तो खुद खाएंगे नहीं, है ना, उसके ऊपर कोई ना कोई डिपेंड है। जो डिपेंडेंट हैं उन्हें कहा जाएगा कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स को भी हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अब बात करें, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम बात करें, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर विच आर एज फॉलोज। प्राइमरी कंज्यूमर्स किस क्या होंगे? जो ओनली हार्बीवोर्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। और हार्बीवोर्स के अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि प्लांट्स के साथ साथ वो हार्बीवोर्स के ऊपर भी डिपेंड है, या फिर हम बात करें कि ओनली हार्बीवोर्स एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड है, तो उन्हें किसके अंदर काउंट किया जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स के ऊपर काउंट किया जाएगा। एज इट इज एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से देख लीजिए। हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सच लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट हम बात करें, ये किन से अपना फूड गेट करेंगे? जैसे डॉग वगैरह हैं, केट वगैरह है, स्नैक वगैरह हो गए। और टॉप लेवल की अगर अपन बात करें, जैसे कि ओमनिवोर्स की बात की जा रही है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये हर्बीवोर्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। कहने का मतलब प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, और ये एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा है और आज ही हमें इसको पूरा का पूरा फिनिश करना है। फटाफट से थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें डीकंपोजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इनके बारे में एक छोटी सी बात कही जाती है, वो है इको फ्रेंडली। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे एनवायरमेंट को स्वच्छ बनाने में, इसकी साफ सफाई में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि सोइल की जो फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, वो डिकम्पोजर्स कहीं ना कहीं इसमें हेल्प कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सो दैट द डिकम्पोजर हेल्प द मिनरल cycle. Next, only because of this land is main source of minerals. The main decomposer ecosystems are bacteria, fungi, which decompose continuously dead एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स। कहने का मतलब जो डेड एनिमल्स वगैरह हैं या डेड प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो उनको वापस से सोइल के लिए यूजफुल बना। अगर जब मान लीजिए सोइल के लिए यूजफुल हो गए तो वो प्लांट्स के लिए भी यूजफुल हो जाएंगे। सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई तो प्लांट्स भी कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा। तो कहने का मतलब जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इको फ्रेंडली होते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को शुद्ध बनाने का, साफ बनाए रखने में हेल्प करते हैं। एज इट इज को भी कर लो फटाफट फटाफट फटाफट। चलें आगे।
चलिए स्टूडेंट फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्कैवेंजर्स की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ऑर्गेनिज्म दैट फीड अपॉन द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स देयर हैबिटेट नॉन as scavengers. Vultures feed on the dead bodies, so vultures are called scavengers. Next हम बात करें, the main difference between decomposers and scavengers is that the process of decomposition takes place outside the body of the bacteria. Next, the breakdown of the food material takes place in the body of vulture and mineral are released into the soil and the form फिक्सल या मटेरियल की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम आल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसर्स बिकॉज दे डिकम्पोज एंड रिमूव डेड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। एज इट इज फटाफट से कॉपी कर लीजिए। डिकम्पोजर्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, स्कैवेंजर्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने देख लिया, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा हम बात करें कंज्यूमर्स लेवल के बारे में, तो हमने उसके बारे में भी स्टडी कर ली है। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। देखिए स्टूडेंट, पूरा चैप्टर जो है हमारा थ्योरेटिकल है और थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने 6th क्लास से लेकर के पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चले आगे। चलिए स्कैवेंजर्स के बाद में हम बात करें नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। एबायोटिक का मतलब क्या होगा? देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में? जो लिविंग है, जो लिविंग है, जिनके अंदर मूवमेंट हो रहा है। अगर हम जानते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, उनके बारे में हम लोगों ने बात करी। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। These include the non-living physicochemical factors of environment. First, inorganic material की अगर अपन बात करें, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, H2O। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, these are present in dead organic matter and include carbohydrates. And थर्ड, अगर हम बात करें क्लाइमेटिक एंड एडेफिक फैक्टर्स के बारे में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लाइट है, टेम्परेचर है, दीज आर द एडेफिक फैक्टर आर सोइल फैक्टर। सोइल को भी हम किसके अंदर काउंट करते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर ही काउंट करते हैं। एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट से कॉपी करते जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स के बाद में हम बात करें फूड चेन। क्या आप लोगों ने कभी फूड चेन के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ करके आए हो आप लोग। 6th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 3rd में भी पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल इन द सेंस कि स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद में हम लोगों ने प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हैं, तो उनको हमने जो उनकी फूड हैबिट है, उनके फूड गेन करने की जो हैबिट है, उसके बेस पे हम लोगों ने उनको ट्रॉफिक लेवल के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हम बात करें ट्रॉफिक लेवल, द फ्लो ऑफ फूड और एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। डिफरेंट लेवल ऑफ फूड चेन टर्म्ड एज ट्रॉफिक लेवल। जैसा कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि डिफरेंट लेवल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसको हमने किस में काउंट कर दिया है? हम लोगों ने उसको ट्रॉफिक लेवल के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर पे प्लांट्स वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1 की अगर अपन बात करें, जहां पे हम किसकी बात करेंगे? प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे।
सेकंड ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होंगे, ये डायरेक्टली डिपेंड होंगे प्रोड्यूसर्स के ऊपर। कहने का मतलब ओनली ये प्लांट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड होंगे। नेक्स्ट थर्ड ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो प्रोड्यूसर्स के साथ साथ सॉरी ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, ये ओनली कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड होंगे। और टॉप कंज्यूमर्स की अगर अपन बात करें, ये इनके ऊपर भी डिपेंड होंगे और ये इनके ऊपर भी डिपेंड होंगे। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए। हो गया ना? हो गया? ट्रॉफिक लेवल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने ट्रॉफिक लेवल का मीनिंग क्या है और हम लोगों ने जो एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, इस चीज को भी हम लोगों ने समझ लिया। नाउ एनवायरमेंट की हम बात करते हैं। एवरीथिंग सराउंडिंग अस एंड अफेक्टिंग अस, जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं हम उसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, दैट इज नॉन एज एनवायरमेंट। उसे क्या कहा जाएगा? एनवायरमेंट कहा जाएगा। अब अगर हम बात करें जैसे क्लाउड्स वगैरह की अगर अपन बात करें, थोड़ा सा अगर हम बाहर निकल करके देखें तो क्लाउड्स वगैरह हमें नजर आ रहे हैं। सन की हम बात करें तो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्लांट्स वगैरह की अगर हम बात करें तो वो भी हमें नजर आ रहे हैं। एनिमल्स वगैरह की अगर हम बात करें तो वो भी नजर आ रहे हैं। चिल्ड्रंस की हम बात करें तो वो भी हमें नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो, जिनसे हम अफेक्ट हो रहे हैं, विच इज नॉन एज एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के अगर हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, मैं आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुका हूं फटाफट से। फर्स्ट नंबर पे हमें नजर आ रहा है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट। एज इट इज कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? चले आगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद, वो है इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम के बारे में हम बात करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है स्टूडेंट्स कि इकोसिस्टम की बात करें या इकोलॉजिकल सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे यहाँ पे एक ग्रुप के बारे में। और ये जो ग्रुप होगा ये किससे रिलेटेड होगा? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड होगा और कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ऑन अनदर एंड फाउंड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरमेंट, जैसा कि हम लोग अभी जस्ट एनवायरमेंट के बारे में बात करके आए हैं। नाउ बायोस्फीयर की अगर हम बात करें, ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, देखिए यहां तो हम ओनली ग्रुप की बात कर रहे हैं और यहां पे हम बात करें किसके बारे में? पूरे वर्ल्ड के बारे में। ईच इकोसिस्टम हैज इज मेड अप ऑफ, अब एक बात बताओ, इकोसिस्टम हम लोगों ने देखा, इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो लिविंग थिंग्स है, हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स है। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की अगर अपन बात करें तो ये कहीं ना कहीं एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर ही तो डिवाइड है। फटाफट से हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स के बारे में। फटाफट से एज इट इज हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, पहले मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी है। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए आप लोग, फटाफट 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 हो जाएगा।
एक मिनट में आप लोगों के लिए रेजिस्ट कर देता हूं यहां से, ताकि आप लोगों को बहुत इजीली, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। हम लोगों को थोड़ी थोड़ी जो मतलब टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और इजीली हम उनको चीजों को समझ जाएंगे। एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं लिंक है, एनवायरमेंट है, बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स की अपन बात कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में टच में है, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग जहां पे सरवाइव कर रहे हैं, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, तो अर्थ में कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह है जहां पे हम रह रहे हैं और उसने हमें डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए क्या किया हुआ है, एक पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड किया हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर प्लेस है इसे कहा जाएगा हैबिटेट। हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर द कंडीशन आर फेवरेबल, जो हमारे फेवरेबल में होगी, हमारे लिए सूटेबल होगी, हमारे लिए सूट हो जाएगी, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू लीव, ब्रीड एंड फ्लोरिश। कहने का मतलब ये है कि जहां पे हम इजीली रह सकते हैं, जहां पे हम इजीली रिप्रोडक्शन वाली जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम हमारी जो स्पीसीज है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और हम बात करें नरिशमेंट के बारे में, कहने का मतलब जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे इजीली हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, the weather and the climatic condition of one habitat differ from the other। हो सकता है कि एक हैबिटेट की और दूसरा हैबिटेट की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वेदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कश्मीर वगैरह की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। हम बात करें महाराष्ट्र साइड के बारे में तो वहां पे जो है सर्दी नाम चीज होती नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान की तो इतनी गर्मी पूछो ही मत। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये जो हैबिटेट है ये कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, उनके रहने में, उनकी सर्वाइवल में, उनकी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करें, देयरफॉर द ऑर्गेनिज्म आर सुटेड एंड अडेप्टेड टू लिव इन द दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। नाउ टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑन अर्थ। हैबिटेट की अगर हम बात करें, एक्वेटिक हैबिटेट हो जाएगा और सेकंड इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो जाएगा। एक्वेटिक हैबिटेट का मीनिंग क्या होगा? एक्वेटिक का मतलब सिंपल सी बात है, पानी से रिलेटेड। पानी से मतलब, अरे भाई ये बताओ, वाटर ही जहां पे होगा, जहां पे वाटर प्रेजेंट होगा, जहां पे वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट कहेंगे। और नेक्स्ट हम बात करें टेरेस्ट्रियल, जहां पे लैंड से रिलेटेड हम बात करेंगे उन्हें कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल। मैराइन की हम बात करते हैं, फ्रेश वाटर की हम बात कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल है, डेजर्ट है, टुंड्रा है एंड माउंटेन की हम बात करेंगे। फटाफट से एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया स्टूडेंट्स, चले आगे, कोई दिक्कत?
तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है ना, वो ये डिस्कस किया है कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, फूड चेन क्या है, और जो एनिमल्स वगैरह सरवाइव कर रहे हैं वो एनर्जी किस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रही है, इस चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करें एनवायरनमेंट के बाद एटमॉस्फेयर में। देखिए अभी तक हम लोगों ने एनवायरनमेंट में ये देखा है जो हमारे चारों तरफ है और जो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है उसे हमने एनवायरनमेंट कहा। तो एटमॉस्फेयर किसे कहा जाएगा, फटाफट से मुझे कमेंट करिए, फटाफट 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 फटाफट। एटमॉस्फेयर कैसे डिफरेंट है फिर? क्या एटमॉस्फेयर भी वही होगा या एटमॉस्फेयर अलग होगा एनवायरनमेंट से? बताइए फटाफट से। तो देखिए एयर की अगर हम बात करें, द मल्टी लेयर्ड ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ द गैसेस सराउंडिंग द प्लेनेट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट में बात की थी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सबके बारे में, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो वर्ल्ड हो, चाहे वो कुछ भी, ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेयर में हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है, जो चारों तरफ प्रेजेंट है, मल्टी लेयर्ड है, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो चीज है इसे कहा जाएगा एटमॉस्फेयर। एंड एटमॉस्फेयर इज अ लेयर और अ सेट ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लेनेट और other material body that is held in a place by the gravity of the body, that is known as atmosphere as it is। इसको कॉपी कर लीजिए, as it is को नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया, चलें आगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझना है, एयर क्या है, और हम बात करें जैसे कि एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा, ट्रॉफिक लेवल में किन किन को काउंट किया जाएगा, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अर्थ, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ है, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ है, विच इज known as atmosphere surrounding earth there is a thick layer, बहुत ही थिक लेयर है। अभी हम इसके बारे में जब आगे डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट लेवल पे क्या है, सेकंड लेवल पे क्या है, और इनका जो लिमिटेशन है, इनकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, भाई ये अगर इतने किलोमीटर से लेके इतने किलोमीटर तक क्या प्रेजेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने इनकी जो है लिमिट, इनकी बाउंड्री को भी डिवाइड किया हुआ है। सराउंडिंग अर्थ देयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यहां पे जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें, जो सबसे नीचे वाली है, जो सबसे नीचे की तरफ नजर आ रही है, दैट इज नॉन एज ट्रोपोस्फेयर। लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अप टू 15 किलोमीटर, बस 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, जहां पे हम हैं वहां से 15 किलोमीटर की जो दूरी है, उस लेयर को क्या कहा जाएगा? ट्रोपोस्फेयर कहा जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम 15 टू, देखो 15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में वहां से जो 50 किलोमीटर आएगा, उस लेयर का नाम होगा स्ट्रेटोस्फेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है स्टूडेंट्स हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह से भी सुरक्षा प्रदान करती है। वही चीज यहां पे हम देखने वाले हैं, लेकिन पहले आप इनके बारे में उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया? स्टूडेंट अब हम बात करते हैं
कि इंपोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो ये चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो भी गैसेस वगैरह हैं, जितनी भी गैसें हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। क्या हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसमें गैस यूज नहीं हो रही है? हो रही है। ऑक्सीजन से ही तो हम रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें, जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह आ रही हैं, ओजोन लेयर हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है। वही चीज, इट हैज ऑक्सीजन विच वी यूज एज रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है। और जो ओजोन लेयर है वो किससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है? अल्ट्रावायलेट। और जो सनलाइट है, जो सन से एक तरीके से हम कहेंगे जो हीट वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम बात करें, जो ओजोन लेयर है अल्ट्रावायलेट रेज को भी वहां पे एब्जॉर्ब कर लेती, ताकि हमें किसी तरह की स्किन डिजीज ना हो, किसी तरह की आई वगैरह की अगर प्रॉब्लम की हम बात करें तो हमें कुछ ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फटाफट से इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया, चले आगे। करिए स्टूडेंट्स, फटाफट से कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में समझा है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनके बारे में समझा, उनकी जो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उन चीजों को भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में और ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में, लेकिन आज नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना होगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी में जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि हम फटाफट फटाफट उनके आंसर देते चले जाएं। बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप लोगों को आज जो हम लोगों ने समझा है, जिस चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।